मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पार्ट 3 जो पेड़ पौधे और उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने जब हम लोगों का लास्ट वीडियो था उसमें आप लोगों ने इसकी क्या है जड़ों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? जड़ों के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तने के और शाखाओं के बारे में। तना बहुत जरूरी होता है किसी भी पेड़ के लिए। क्यों? क्योंकि इस तने के सहारे ही क्या होता है, एक पेड़ सीधा खड़ा रहता है और शाखाएं क्या होती है, उसको क्या है फैलाती है। जितना ज्यादा उसकी शाखाएं होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, पेड़ बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा आपका तना और उसकी शाखाएं। तने को वृक्षों का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। शाखाएं वृक्षों को क्या देती हैं? विस्तार देती हैं। जितनी ज्यादा शाखाएं फैलेंगी वो क्या होगा, वृक्ष भी उतनी दूर तक फैलेगा। कुछ वृक्षों का तना क्या होता है, मोटा होता है और कुछ का क्या हो जाता है, कमजोर पाया जाता है। बरगद और आम का तना कैसा होता है, कठोर और मजबूत होता है, जबकि केले का तना क्या होता है, मोटा होता है परंतु कमजोर होता है, जल्दी से टूट जाता है। तना जड़ों द्वारा प्राप्त खनिज, लवण व जल आदि का वृक्षों की पत्तियों व शाखाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, अगर जड़ें नहीं होंगी तो खनिज लवण कौन प्राप्त करेगा? खनिज लवण और जल। ठीक है, और ये जो जड़ें होती हैं ये खनिज लवण मिट्टी से अवशोषित करके कहाँ तक किसको पहुंचाती है? तने को। और तने किसको पहुंचाता है? पत्तियों और शाखाओं को। ठीक है, अब क्या है इसके उपयोग? तना वृक्षों को आकार में मजबूती प्रदान करता है। यह वृक्षों को खूबसूरत भी बनाता है। वृक्षों की शाखाएं पर अनेक दवाइयां भी प्राप्त की जाती हैं। अगर वृक्षों पर जो हमारे वृक्ष होते हैं ना, कई क्या होते हैं, हमारी दवाइयों के काम में आते हैं। अब नेक्स्ट है पत्तियां। आपने देखी होंगी ना विभिन्न विभिन्न प्रकार की पत्तियां, इस तरह से कुछ कैसी होती हैं कुछ कैसी होती हैं। तो पौधे की प्राय अलग अलग रंग आकार की क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। अधिकतर पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। पत्तियों का चौड़ा व चपटा भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णफलक। इसके मध्य को मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों का वृक्ष में क्या करती हैं, श्वसन करने का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? श्वसन करने का। श्वसन का मतलब होता है सांस लेने का उपयोग। अब क्या है, अनेक पत्तियां मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। जैसे नीम की पत्तियां हमें से दवाइयां बनाई जाती है। इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ये हमारी प्राण वायु होती है। कौन? ऑक्सीजन गैस। फूल और फल, सबने देखे फूल और फल, सबके अलग अलग फूल और फल भी होते हैं। पौधों की वृद्धि होने पर वृक्षों में फूल की उत्पत्ति होती है। फूल से फल बनता है। कुछ फलों के अनेक बीज पाए जाते हैं, जैसे पपीता व अमरूद आदि। जैसे फलों में एक ही बीज पाया जाता है, जैसे जामुन और आम। कईयों में बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनका उपयोग क्या होता है कि फूल और फल मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है, फूलों को सजावट में, माला बनाने में आदि में प्रयोग किया जाता है। और कुछ फलों का रस दवाइयों में भी पाया जाता है, जैसे गुलाब के रस से गुलकंद बनाया जाता है। इसके अलावा फल मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, ये लाभदायक होता है। इसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके रिक्त स्थान। चलो अपनी कॉपियां निकालो, फटाफट से रिक्त स्थान करते हैं। रिक्त स्थान पहला, पेड़ पौधों के अन्य भाग क्या है, शाखाओं की सहायता से बढ़ते हैं। किसकी सहायता